जय हिंद एवरीवन। आज हमारे साथ में हैं मिस्टर अमेय कुमार पांडे, जिन्होंने एनडीए 152 कोर्स में ऑल ओवर इंडिया 164 रैंक सिक्योर्ड की है। तो इसके लिए मैं आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। शील्ड डिफेंस एकेडमी की होल टीम की ओर से आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और एनडीए में रिकमेंडेशन होना और साथ में एक अच्छी रैंक लाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूं। और ये हर एक शील्ड डिफेंस एकेडमी के हर एक टीम मेंबर के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। आपने हमें प्राउड फील कराया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज हम अमेय से जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की और अपने इस चाइल्डहुड ड्रीम को कैसे कम ट्रू किया और कहीं ना कहीं कैसे प्रिपरेशन की जाती है रिटन एग्ज़ाम की या एसएसबी इंटरव्यू की। सो जब कैंडिडेट्स इसके बारे में सोचते हैं कि मुझे एनडीए में जाना है या आर्मी, नेवी है और एयरफोर्स में मुझे क्लास 1 ऑफिसर बनना है, तो इसके लिए बहुत सारी एंट्रीज़ होती हैं। उसमें जो सबसे पहली ऑफिसर बनने की एंट्री है वो आपका एनडीए ही होती है। एनडीए के थ्रू आप डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में। तो एनडीए आपका हर एक, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय युवा का एक सपना होता है कि जिसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना है, या यूँ कहें कि जिन्हें अपने देश की सेवा के साथ साथ जो सुरक्षा करना चाहते हैं और जो भारतीय फ़ौज का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, उनकी पहली पसंद कहीं ना कहीं एनडीए एग्ज़ामिनेशन ही होती है। और उसको फाइनली आपने अचीव कर लिया है इस माइलस्टोन को, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं जानना चाहूँगा अमेय कि आपने शील्ड डिफेंस एकेडमी कब ज्वाइन किया और किस तरीके से आपने यहाँ पर प्रिपरेशन की और क्या क्या चीज़ें यहाँ की आपके इस सक्सेस में क्या चीज़ें हेल्पफुल रही हैं, प्लीज़। मैंने इसी मंथ में पिछले साल अप्रैल 2023 में शील्ड डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी। और सर यहाँ पे जो रिटन की तैयारी कराते हैं वो बहुत हेल्पफुल थी। ऑल थैंक्स टू यू एंड द शील्ड डिफेंस एकेडमी टीम। थैंक यू। एंड जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि रिटन में मेजर पोर्शन होता है मैथ्स का, एंड वो ज़्यादा टफ होता है एंड वो क्लियर करने में दिक्कत होती है। सो उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन सारे होते हैं बट टाइम लिमिटेड होता है। सो वी शुड नो द शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एंड यहाँ जो सर हम लोग को मैथ्स के टीचर थे महबूब सर, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक था एंड उनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स थी और जो फॉर्मूलेस थे वो मैंने और किसी टीचर के नहीं देखे, तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं। देखिए मैं ये जो आपने बात कही है शॉर्ट ट्रिक्स वाली, ये वाकई में बिल्कुल एक सच बात है। और किसी भी कैंडिडेट के लिए जो अभी जस्ट 12th अपियरिंग है या जिन्होंने जस्ट 12th पास किया है, और तो क्लास फर्स्ट से लेके 12th तक हम सभी ने मैथ्स पढ़ रखी होती है और हम टोटल हमेशा फर्स्ट से लेके 12th तक किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो वो बाय मेथड सॉल्व करना होता है, क्योंकि वही रिक्वायर्ड होता है। एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई एक सिंगल स्टेप भी आप स्किप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई हमें एक एक स्टेप को लिखना होता है, एक एक स्टेप को याद करना होता है, फॉर्मूले याद करने होते हैं, उनको कैसे ड्राइव करना है, इवन ये सब याद रखना पड़ता है। अब अगर हम पर्टिकुलर जब हम एनडीए एग्जामिनेशन की बात करें तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आना है। टोटल 2.5 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा और 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। अब ये जो 120 क्वेश्चंस होते हैं ये प्रॉपर 11th एंड 12th में जो भी मैथ्स आपने पढ़ रखी है या जो पढ़ रहे हैं आप, सेम वही मैथ्स आती है। इसके लिए अब 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना और वो भी 2.5 घंटे में, तो थोड़ा सा ये टफ काम हो जाता है। तो इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स आना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि शील्ड डिफेंस एकेडमी में जो हमारे इंदिरा नगर ब्रांच के जो हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ के जो हमारे मैथमेटिक्स की फैकल्टी हैं मिस्टर महबूब सर, उन्होंने जो शॉर्ट ट्रिक्स इनको बताई वो इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहीं। इवन सभी बच्चों के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं। तो गाइज़, अगर आप भी एनडीए के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स आना आपको बहुत ज़रूरी है। एंड आप क्या कहना चाहेंगे हमें इंग्लिश एंड जनरल स्टडी के लिए? इंग्लिश का भी सिस्टम मैथ्स की तरह होता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा पढ़ें, उतना ज़्यादा आपको और इंग्लिश आएगी। ओके। और सर जो शील्ड डिफेंस एकेडमी में टीचर हैं अभिमन्यु सर, उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि पूरी क्लास
मतलब घुली मिली रहती है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छे से फनी वे से पढ़ाते हैं वो, बिल्कुल सही बात तो अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। और जो बाकी जीएस के टीचर्स हैं, जैसे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के, उनका जो मतलब वो टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं, तो स्टूडेंट्स भी अपना बेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं और उनके जो नोट्स होते हैं वो अपने खुद से नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है। एंड जो शील्ड डिफेंस एकेडमी का मॉड्यूल था सर, उसने काफ़ी हेल्प की थी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी से आए थे, एंड काफ़ी जब रिटर्न हुआ था तो सर मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि रिटर्न क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा था कि देखे हुए हैं। बिल्कुल जी सर, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए महज अगर हम अप्रैल वाले एग्ज़ाम की बात करें, जो आपने मतलब मैंने जो जिस एग्ज़ाम में 164 रैंक लाए हैं हमें, अगर उसके लिए हम बात करें तो जैसे ही 12th एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम हमारे फिनिश होते हैं और तुरंत हमें अपने सितंबर एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपेयर होना होता है। सो इन्हें भी 4 मंथ्स का ही टाइम मिला था, और अभी जो कैंडिडेट्स हमारे पास आ रहे हैं या जब आ रहे या आप भी अगर अभी आप प्रिपेयर होना चाह रहे हैं तो वी हैव ओनली 4 मंथ्स। तो आपको कहीं ना कहीं जो रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है 4 महीने में अगर आपको कवर करना है, एनडीए क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में पढ़ना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि शील्ड डिफेंस एकेडमी की जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं, जो ट्रेंड फैकल्टीज़ हैं, वो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे में कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करा रहे हैं। और इसी वजह से शील्ड डिफेंस एकेडमी पिछले 10 सालों से लखनऊ का सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रही है। एंड सबसे मेन थिंग मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपने जब आप पढ़ रहे थे तो डाउट्स वगैरह आप कैसे क्लियर करते थे अपने आप? सर जो महबूब सर हैं मैथ्स के टीचर, वो सर डाउट्स भी अलग से क्लास के बाद ऑलमोस्ट 15-20 मिनट टाइम लेके पूरे डाउट्स क्लियर करते थे। अच्छा। एंड ऐसा वो सारे बच्चों के 15-20 मिनट में होते हैं या इंडिविजुअल बच्चों के होते हैं कि आपको लगभग 15-20 मिनट को टाइम देते हैं? सर इंडिविजुअल भी आप चाहें तो 15-20 मिनट ले सकते हैं, और सब लोग साथ में भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द सबके सेम डाउट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बट वो कभी ये नहीं करते थे कि डाउट्स अगले दिन के लिए टाल दें कि कल पूछ लेना या बाद में पूछ लेना, वो डाउट्स सेम डे ही क्लियर करते थे। ओके। तो वो मतलब दिमाग में आ जाता था वो सेम क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने जैसे अब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा जाहिर है बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और डाउट्स आपके पास होंगे, तो आपने उनको क्लियर किया, डाउट्स आपने क्लियर कर लिए, आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड कर ली, और इसका जो आपका रिवीजन होता था वो आप रेगुलर बेसिस पर करते थे या फिर वीकली बेसिस पर, या 2-3 दिन में एक बार आपने रिवाइज कर लिया, कैसा करते थे आप? सर रिवीजन तो बहुत ज़रूरी होता है, और रिवीजन तो रेगुलर बेस पे ही होना चाहिए, और स्पेशली मैथ्स का तो रोज़ ही करना चाहिए, रोज़ प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथ्स की। तो बिल्कुल ठीक बात मैं भी रोज मैथ्स की प्रैक्टिस करता था, जितने क्वेश्चन सर कराते तो उसको भी करता था, साथ में पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है। पीवाईक्यू के भी सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट मैंने 2-2 बार किए हैं हर चैप्टर के। ओके। तो वो क्वेश्चंस, उनका पैटर्न, फॉर्मूले वो फीड हो जाते हैं माइंड में। ठीक बात है। और जो बहुत हेल्प करता है रिटन में। देखिए गाइज, मैं सभी एस्पिरेंट्स को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो भी सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, उसका आपको रिवीजन ज़रूर करना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स, इवन मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि रिवीजन को पोस्टपोन करते रहते हैं। आज उन्होंने कुछ पढ़ लिया, कुछ आज हमने याद कर लिया, या आज हमने कोई क्लास अटेंड कर ली, अब उसका रिवीजन हमें सेम डे करना चाहिए, बट हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए या और अदर डे के लिए हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। और अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर आप अपने रिवीजन को आप पोस्टपोन कर रहे हैं तो आप ये समझिए उतने मंथ से ही आप अपने सक्सेस से आप पीछे होते जा रहे हैं। तो रिवीजन को कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा, इसकी कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जो भी पढ़ते हैं अगर उसका डेली वाइज रिवीजन आप कर लेते हैं तो ये समझिए कि आपको सक्सेस होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करने से पहली बात तो हमें एग्ज़ाम का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल हमें क्लियर हो जाता है कि क्या लेवल आने वाला है। और कोई भी एग्ज़ाम जब हम देते हैं,
हम कितनी भी स्ट्रांग हमने हमारी प्रिपरेशन क्यों ना हो, वहाँ पर आपको घबराहट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो एक उसको अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं तो आपको PYQ की अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है, और किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए टाइम मैनेजमेंट आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है हमारे एस्पिरेंट्स को कि वो रिटन एग्ज़ाम की किस तरीके से प्रिपरेशन करें, और आपके यहाँ पर जो मॉक टेस्ट होते थे वो आपके लिए कितने हेल्पफुल हुए हैं आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में? सर मॉक टेस्ट का ये लेवल रहता था कि वो एनडीए के पेपर से थोड़ा अप लेवल ही होते थे। ओके। तो वो सर मतलब हेल्प तो आप लोग सॉल्व कर लेते थे? जी सर, सॉल्व। अच्छा, और जो क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो उनको फिर किस तरीके से डील करते थे आप? सर वो टेस्ट के बाद हम लोग मैथ्स के टीचर या जो भी जीएस के टीचर्स होते थे उनसे हम लोग पूछते थे। ओके। और वो बताते भी थे और काफ़ी डिटेल्ड वे में बताते थे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, ये जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो जाहिर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो शील्ड डिफेंस एकेडमी में फैकल्टीज़ को पता है कि यहाँ पर हर एक जो भी हम मॉक टेस्ट कराते हैं उसके बाद उनका सॉल्यूशन कराना क्लासरूम में, या इंडिविजुअल बच्चों को उनके डाउट्स को क्लियर करना, ये हमारे लिए कंपलसरी चीज़ होती है और नेसेसरी भी होता है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए। तो गाइज़, अगर आप भी एनडीए रिटन एग्ज़ाम को या फाइनली आप एसएसबी को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अमे की तरह आप भी शील्ड डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करें और अपने सपने को साकार करें। तो ये तो बात हमने हमें रिटन एग्ज़ाम की कर ली, जो आपने यहाँ से बहुत आराम से आपने इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। हमें मैं जानना चाहूँगा कि आपने एनडीए का कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका जिसमें आप रिकमेंड हुए हैं? शील्ड डिफेंस ज्वाइन करने से पहले मैंने ऑलरेडी रिटन के 2 अटेम्प्ट दिए थे। ओके। जिसमें मेरी मैथ्स की वजह से ही मेरे दोनों अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुए थे। मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट्स के साथ यही होता है। बिल्कुल। बट सर यहाँ आने के बाद सर मैथ्स इतनी इम्प्रूव हुई थी मेरी कि कट ऑफ से इस बार मेरे ऑलमोस्ट डबल नंबर आए थे। बहुत बढ़िया। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका शील्ड डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने रिटन को क्वालिफाई किया। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है हमें। और देन फिर आपने इसके पहले कोई एसएसबी इंटरव्यू आपने कोई और भी दिया था किसी अदर एंट्री के थ्रू? हाँ, मैंने टीएस का एसएसबी इंटरव्यू दिया था। टेक्निकल एंट्री स्कीम। जी सर, बट उसमें स्क्रीन आउट हो गया था। ओके। फर्स्ट डे। कहाँ पर थी वो आपकी एसएसबी इंटरव्यू? सर 14 एसएसबी इलाहाबाद। ओके। यस सर, उसमें आई गॉट स्क्रीन आउट। ओके। सो बट देन सर जब मैं एनडीए का रिटन क्वालिफाई हुआ एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इन हियर इन द शील्ड डिफेंस एकेडमी, तो काफ़ी हेल्प मिली एंड जानने को मिला कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए ये जानना। तो सर वो काफ़ी हेल्प था। और यहाँ जो टीचर्स थे, अभिषेक सर, विंग कमांडर सुशील वाजपेयी सर, उनका जो एक्सपीरियंस मुझे जानने को मिला, उनकी जो टेक्निक्स थी वो मुझे जानने को मिली, तो वो काफ़ी हेल्प की थी। अच्छा, जीटीओ वगैरह के लिए कैसे आपको यहाँ पर प्रिपेयर किया गया था जीटीओ टास्क के लिए? सर जीटीओ का तो यहाँ पे ग्राउंड था, ग्राउंड काफ़ी बड़ा पूरा जीटीओ ग्राउंड है। यस। तो वहाँ पे सारी चीज़ें पीजीटी है। आपको वहाँ पर मतलब जो जीटीओ की आपने ट्रेनिंग ली यहाँ से, तो आपके लिए वो फुल ट्रेनिंग थी? आप जब एसएसबी में गए तो आपको सारी चीज़ें फैमिलियर लग रही थी वहाँ पर? जी सर, सारी चीज़ें फैमिलियर लग रही थी एंड ऑब्स्टिकल्स में आइडियाज आ रहे थे काफ़ी सारे एंड इजी लग रहे थे ऑब्स्टिकल। ये था कि हो जाएंगे ऑब्स्टिकल्स। अच्छा, यहाँ पर आपने कितनी बार प्रिपेयर किया था जीटीओ के लिए? कितनी बार आप ग्राउंड में गए थे? जीटीओ का फुल टेस्ट तो जैसे कहते हैं फुल मॉक टेस्ट पूरा एसएसबी की तरह, तो हम लोगों ने कम से कम 3-4 बार दिया था। जिससे सर काफ़ी, आई थिंक इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है, क्योंकि आप वही सेम आपके टास्क होते हैं। जी सर। और अगर उनको आपने 3 to 4 टाइम्स अगर आपने प्रैक्टिस कर ली और आइडियाज़ एक बार ले लिए तो मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट होते हैं वो। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आपने जब यहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट की आफ्टर रिटन, तो रेगुलर कितने आवर्स की यहाँ पर आपने क्लासेस होती थी आपकी एसएसबी इंटरव्यू की? सर हम लोग की रेगुलर ऑलमोस्ट
3 to 4 आवर्स की क्लासेस होती थी एसएसबी की डेली। ओके यस सर। एंड इसमें जाहिर है आपको उन्हीं फैकल्टीज़ ने आपको यहाँ पर पढ़ाया जो खुद पहले एसएसबी बोर्ड से रिटायर्ड रहे। जी सर। देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा एस्पिरेंट्स की शील्ड डिफेंस एकेडमी में अमेय को जिन्होंने एसएसबी इंटरव्यू की ट्रेनिंग दी वो हमारे विंग कमांडर सुशील वाजपेयी सर हैं, जो कि सेकेंड एएफएसबी मैसूर बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। इनके अलावा कर्नल मनोज मिश्रा सर हैं, जो कि सीनियर जीटीओ रह चुके हैं भोपाल बोर्ड और इलाहाबाद बोर्ड में। कर्नल अतुल कश्यप सर हैं, जो कि जीटीओ ऑफिसर रह चुके हैं। इनके अलावा मिस्टर अभिषेक सिंह चौहान सर हैं, जो कि 5 टाइम एसएसबी रिकमेंडेड हैं, बट वो किसी वजह से फौज ज्वाइन नहीं कर पाए और अभी वो 2018 से यहाँ पर कैंडिडेट्स को एसएसबी का एक्सपोजर दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऑफिसर्स के बाद अगर आपकी सबसे बड़ी किसी ने हेल्प की तो वो अभिषेक सिंह चौहान सर ने की। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें इस बात का फीडबैक देते हैं कि अभिषेक सिंह चौहान सर की क्लासेस बहुत उम्दा होती हैं। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया रहा ये। एंड देखिए मैं आप सभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा कि शील्ड डिफेंस एकेडमी के में रिटन के हम साथ में ही प्रिपेयर कराते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए। जैसे कि आपको भी रिटन के साथ में इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, लेक्चरेट, ये सब चीज़ें आपको कराई जाती होंगी। तो इसकी हम रेगुलर आपको प्रैक्टिस कराते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से कैंडिडेट्स जब रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली हम चाहते हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी इंटरव्यू को भी फाइनली क्वालिफाई कर पाएँ। चलिए बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने सारी जानकारी दे दी। तो मैं जानना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स को अभी जब उनका एग्ज़ाम है अभी सितंबर में 1 सितंबर को, तो जो भी कैंडिडेट्स एनडीए का रिटन एग्ज़ाम अभी देने जा रहे हैं तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? फर्स्टली अपने मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और अभी भी काफ़ी टाइम है, अभी आपका 4 से 4.5 महीने हैं। सो यू कैन मेक योर मैथ्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और आप अपने जीएस के पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान इंग्लिश पे दीजिए, क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 150 क्वेश्चंस में से अकेले 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के ही आते हैं। और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का कोर्स वही है, बट क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं, तो वो आप जितना पढ़ें उतना अच्छा है। और मेन तो मैथ्स है, मैथ्स की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। बिल्कुल। एंड बायो, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब के 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। सो यू कैन कवर देम इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड और वो जल्दी कवर हो जाते हैं। सो मैथ्स और इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है एस्पिरेंट्स, ये बिल्कुल सही बात है कि मैथमेटिक्स बहुत सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका एनडीए एग्जामिनेशन में। तो मैथ्स आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको, जैसा कि हमने इसे पहले भी बताया, कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स आना बहुत ज़रूरी है। एंड साथ में हमें यहाँ का जो स्टडी मटेरियल आपको जो प्रोवाइड किया गया वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा? सर स्टडी मटेरियल काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेन एग्ज़ाम में भी आए थे। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो डायरेक्टली ही ऐसा लगता था स्टडी मटेरियल से थे, और कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज थी और बाकी क्वेश्चन ओवरऑल सेम था। तो काफ़ी हेल्प किया स्पेशली मैथ्स के स्टडी मटेरियल ने, और इंग्लिश के भी स्टडी मटेरियल जो कि बहुत हेल्पफुल था रिटन के लिए। देखिए एस्पिरेंट्स, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए एनडीए के रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। कि आप जो भी उस कोर्स का लाइक सिलेबस कवर करें, जो भी आप कंटेंट कवर कर रहे हैं, उसमें से लगभग क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलने चाहिए। जो कि शील्ड डिफेंस एकेडमी पिछले 10 सालों से हम जो भी आपको स्टडी मटेरियल हम कैंडिडेट्स को दे रहे हैं, जो भी हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, उसमें से लगभग 70 to 80% क्वेश्चंस बच्चों के एग्जाम में ज़रूर मिल जाते हैं। और जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होती है, जिन्होंने अच्छा रिवीजन कर रखा होता है, वो बहुत आराम से गो थ्रू हो जाते हैं, बहुत ईजिली वो एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमए के साथ ही साथ 31 एसएसबी जालंधर बोर्ड से ही हमारे आयुष कुमार पांडे हैं, जिन्होंने जनवरी मंथ में ही 2024 में ही सीडीएस का एसएसबी फाइनली क्रैक किया। वो हमारे आलमबाग ब्रांच के स्टूडेंट रहे हैं और उनका आपने इंटरव्यू पहले भी आपने देखा ज़रूर होगा, और वो ऑल ओवर इंडिया 111 रैंक लेकर आए हैं। साथ ही साथ में हमारे यहाँ के एक कैंडिडेट हैं यश शुक्ला, जो कि अभी अप्रैल मंथ में उनका फाइनली मेरिट लिस्ट आया है सीडीएस का। और यश शुक्ला 2019 में उन्होंने हमें ज्वाइन किया था इंदिरा नगर ब्रांच में, और
एनडीए के लिए उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, बट एनडीए रिटर्न हो गया उनका, एसएसबी फाइनली नहीं हो पाया था, वो गो थ्रू नहीं हो पाए थे एसएसबी में। वो कंटिन्यूअस प्रिपेयर करते रहे डिफेंस एग्ज़ाम के लिए, और उन्होंने फाइनली 14th अटेम्प्ट में उन्होंने सीडीएस एग्ज़ाम को क्रैक किया और एसएसबी को क्रैक किया, रिकमेंड हुए, मेडिकल फिट हुए, ऑल ओवर इंडिया उन्होंने 55 रैंक सिक्योर्ड की है। इसके साथ ही साथ हमारे एक कैंडिडेट है अक्षय कुमार, उन्होंने भी इलाहाबाद बोर्ड से उन्होंने फाइनली एसएसबी को क्रैक किया और उन्होंने भी सीडीएस में रिकमेंड हुए हैं। इनके अलावा कृष्णा सिंह हैं, वो भी अभी अप्रैल 2024 में उन्होंने भी सीडीएस के एग्ज़ाम को क्रैक किया है और एसएसबी में रिकमेंड हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो इधर हमने 2024 में 7 रिकमेंडेशन दिए हैं, जिसमें से कि हमने अच्छी खासी रैंक्स भी दी हैं, जिसमें AIR 55, AIR 111, AIR 164, और अभी OTA की, सीडीएस OTA की अभी मेरिट लिस्ट आई नहीं है, तो उनकी रैंक्स का भी हमें पता नहीं है। तो गाइज़, आपने देखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, एस्पिरेंट्स ने अपने सपनों को साकार किया है। तो आप भी अगर अपने डिफेंस के में जाने के सपने को साकार करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें शील्ड डिफेंस एकेडमी को। हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे अपनी पूरी करियर काउंसलिंग करा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको ज्वाइन करना चाहिए और कैसे आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि शील्ड डिफेंस हम सपने नहीं, अधिकारी बुनते हैं, तभी तो सभी शील्ड को ज्वाइन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एंड एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने हमें प्राउड फील कराया। थैंक यू सो मच। जय हिंद गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद।